हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। दरअसल चुनाव ही लोकतंत्र का आधार है, जो आम जनता को अपने नीति निर्धारकों को चुनने का मौका देता है। लेकिन चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बाद भी जिस तरह से देश में वोट प्रतिशत में इजाफा नहीं हो पा रहा, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत का ये आंकड़ा राज्य दर राज्य अलग है और इसके पीछे कई तर्क भी हैं। 2024 चुनाव में जो पोल परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया, उसे बिलो एवरेज ही कहा जाएगा। अब ऐसे में बहस चल पड़ी कि क्या वोट ना करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए और क्या ऐसा करना संभव है। हिंदुस्तान 18वीं बार अपनी लोकसभा चुनने के लिए वोट डाल रहा है। समय के साथ साथ हिंदुस्तान में चुनावी नारे भी बदले, चुनाव प्रचार का तरीका बदला, जातीय समीकरण भी बदले। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो वो है मतदान का प्रतिशत। 18वीं लोकसभा के लिए 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। 543 में से 283 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, लेकिन मतदान प्रतिशत का आंकड़ा 70% के भी नीचे है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदान का प्रतिशत 66.14% रहा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रतिशत रहा 66.71। तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 65.68% ही वोटिंग हुई। वहीं 2019 में 67.4% वोटिंग हुई थी और इस बार भी वोटर टर्नआउट इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में एक जैसे हालात हैं। त्रिपुरा में 80.92% लोगों ने वोट डाला, अरुणाचल प्रदेश में 77.68, गोवा में 76.06, कर्नाटक में 70.64, मेघालय में 76.6, बिहार में 55.95 तो यूपी में 57.95% वोटिंग हुई। माना जाता है कि इन 2 राज्यों में एक बड़ी आबादी दूसरे शहरों में रहती है, जिसके वजह से मतदान का प्रतिशत कम है। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए मतदान प्रतिशत में इजाफा होना तो बेहद जरूरी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वोटिंग में नदारद रहने वाले लोगों के लिए सजा का कोई प्रावधान होना चाहिए। इसके पक्ष और विरोध दोनों में तर्क है। इसे लेकर बीजेपी के सांसद बची सिंह रावत ने 2004 में एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया था। विधेयक में तर्क दिया गया कि अनिवार्य मतदान नहीं होने पर नेगेटिव वोटिंग का औचित्य नहीं है। वहीं इसके विरोध में विधेयक की भावना ठीक है, लेकिन प्रावधान पूरी तरह से गलत। सजा में समर्थन में कहा गया कि दुनिया के 32 देशों में ये व्यवस्था अनिवार्य है और लागू भी है। वहीं विरोध में भारत की स्थिति का हवाला दिया गया। कहा गया कि ऐसा छोटे देशों में संभव है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर कमाने और बाकी काम के लिए दूसरी जगहों पर रहते हैं। विधेयक में तीसरा तर्क था कि सजा के प्रावधान को लागू करना पहले मुश्किल था, जो अब बेहद आसान है। वह इसके विरोध में कहा गया कि सरकार इस पर समिति बनाकर विचार कर सकती है। बहरहाल एक तरफ जहां चुनावी प्रक्रिया के खर्चों में प्रचार करने के स्टैंडर्ड में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग और सरकार इसके लिए कोई प्रावधान करे।